जी, हम आज लाइव सेशन में आ रहे थे 28 दिसंबर 2024 की तारीख में डब में मौजूद हूं और इस लाइव प्रोग्राम का मकसद ये था कि ज़मीनी हकाइक के मुताबिक जो कुछ एज दैट आ रहा है ऐसे ही हमारे पास रिकॉर्ड में भी आ जाए और अवाम और आला हुकाम के नोटिस में भी वही कुछ आए जो कुछ है। अगरचे ये क्राइम मीडिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का एक टफ सिलसिला था जिसको मैंने बमुश्किल अपने साफी साथियों के जरिए कैमरामैन की खुसूसी मेहनत के जरिए कवर किया। तो बात को इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज कर दें कि यहाँ पे डब में यानी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत जो है उसके मगरबी जम्मू के खिता के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के मज़ाफ़ाती इलाका डब में एक वाक़या रूनुमा होता है चंद दिन पहले इसी दिसंबर रवां साल 2024 में के एक इल्ताफ नामी और फजल हुसैन नामी चौधरी जाट फैमिली के लोग हैं, उनके पास गद्दियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी गधी जो दो गद्दियां हैं उनके साथ मकामी सतह पे कुछ इल्जामात उन्होंने आयद किए कि लड़के ले जाते थे और फिर रात को कहीं खोल के सुबह कहीं ढूंढ के उनको लाते थे, फिर कहीं पर्सनली उनके साथ को रब्ता हुआ और उनकी गलत गुफ्तगू नेगेटिव वो मामला आगे बढ़ते हुए आज मीडिया की रिपोर्टिंग का हिस्सा बन रहा था। तो इस दौरान कुछ जो फजल हुसैन और इल्ताफ है उनकी पंचायत हुई मकामी सतह पे। यहाँ पे जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पे सैयद फारूक साहब के दुकान भी मौजूद है डब में, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए। साथ ही लियाकत साहब पास बैठे मेरे, इनका घर भी मकामी सतह पे है। बैक साइड पे सैयद मकसूद शाह साहब का घर है। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसी सिलसिले में जनाब सैयद मुश्ताक शाह साहब, ये बताएंगे कि वाकई की जो पंचायत हुई थी उसमें कौन कौन लोग थे और क्या नौयत थी और जो इल्ज़ाम आयद हुआ था शाहजेब वालिद अरशद शाह पर उनके साथ लड़के के कुछ और हकायक क्या हैं, ये आप लोग पंचायती बेहतर जानते होंगे कि क्या हुआ। जी बताइए पंचायत में क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी इस महल्ले च रहने हैं। अच्छा, इसने जो पढ़िया हुई है जिसने साजिद अजीज शामिल सी और केड़ा से कोई ना याद होने मास्टर लियाकत सन जेड़े कोल बैठे जी। अच्छा, फारूक शाह मौजूद सन, फारूक शाह साहब भी ऐसा उन्हें दुकान में जैसा नहीं पढ़िया हुई अरशद शाह की बुलाया गया होता है। अच्छा, अरशद शाह की बुलाया गया। अरशद शाह ने वल्दियत क्या है महमूद हुसैन शाह मरहूम ने बेटे ओ खुद आए, उन्होंने बेटे पर इल्जाम सी वो भी ऐसी नहीं बेटा नहीं सी। अच्छा तो क्या होया फिर अरशद शाह आए जिसले असी अगर जेडे पढ़िया ने बंदे बैठे सा। अच्छा, उसने मौलवी अल्ताफ भी ऐसी फजल हुसैन सी जिन्हां नाले शिकवा या जिन्हां दी वजह नाल पंचायत होनी सी, जिन्होंने पंचायत सी जिन्हां सी बुलाया सी। अच्छा भाई ए वाकया साडे नाल रुनुमा होया, इसी की तुसी जनाब इन्हां की समझाओ भाई इस तरह ने मामलात जेडे ने इस तरह को कंट्रोल करो। मोअज़्ज़ज़ पंचायत ने जेडे बंदे सन जिन्हें जो मास्टर लियाकत सारे फरिश्तन साजिद अजीज इन्होंने आख्या शाह जी गल है भाई ये गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, तुसी सईद अल बैत हो, तुसा ने बच्चे इस तरह का मामला किया है, तुसा इस तरह कंट्रोल करो, तुसी माफ़ी भी ना मंगो, कोई ऐसा अमल ना करो जड़ा आसानी शान ने भी तुसा निशान के खिलाफ होवे, लेकिन असी ना चाहने व तुसी माफ़ी इस हद तक लेकिन इन्हां की मुतमिन करो। अरशद शाह साहब मैं तो हर खामोश रहा इस बात है भाई माड़ा पुत्रिया भी लगना है रिश्ते च करीबी हकीकी रिश्ता ना मेरा फुफी ने पुत्र सी जरा इन्हें बालद सी। अच्छा अच्छा, फिर जनाब असी मैं तो शर्म ने मारे पहला साजिद भी आख्या कि मैं ना इस परिया विच जाना, इस वास्ते भाई इसने त्रप्पड़ पैने ने त्रप्पड़ वाली परिया विच मैं ना जाना। साजिद अजीज में मजबूर किया नहीं जे तुसा नहीं शायद जाना तो मैं ना जान लगा। फिर मैं आना शामिल हो गया। फारूक शाह भी चाचा उसने खामोश बैठे ऐसी वो भी चाचा लगने अरशद शाह ने सके चाचा वाह ये तो बड़ी खानगी मामला। तुसा ए ना आख्या भी ये गलत आखने फजल हुसैन ता नहीं असा उन्हें आख्या भाई गल सुनो, अगर तुसा ये बहुत बड़ा इल्जाम है, अगर इसना कोई सबूत तुसा को ठोस है या इस तरह ने शवायद कोई मजबूत है तो फिर गल करो, क्योंकि ये सादात आसी कोई मामूली इल्जाम नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती अगर इस तरह ने इल्जाम
कोई होर वजह आवेगी तो तुसां उन्हें आख्या जी असीं न्याय देने वास्ते तैयार हाँ। जिसलै तुसां ये फिर नौबत तक की था हाँ जिसलै उन्हें ये गल आखी असीं न्याय देने वास्ते तैयार हाँ असां अरशद शाह गी आख्या इन्हां बंदियां मतलब साजिद थी जो आख्या कि शाह जी इन्हां दी गारंटी दे छोड़ो ये तुसां ने मनता दार और आइंदा तुसी इन्हां गी आखो भाई इस किस्म का कोई मामला नहीं होने लगा ठीक गल खत्म हो जानी है। अरशद शाह ने आख्या जी जाओ जो करना है उन्होंने मौलवी अल्ताफ की तो उन्हें फजल की आख्या जाओ तुसी झूठ मारने हो इल्जाम लाने हमारे बच्चे ते तुसी गर्क हो जाओगे आ हो जाएगा फलान हो जाएगा ज़ाहिर सईदा की आदत है जी करने असी उसने बावजूद भी पर आने बंदियां फिर उन्हें जोर दिया कि शाह जी इस तरह ना करो इन्हें को गारंटी दे छोड़ो उन्हें आख्या जी ये जो मर्जी करना चाहने कर। खैर अरशद शाह ने उठ टुर गए असी बैठे रहे मौलवी भी टुर गया मौलवी घर ले गया असा फिर फोन किया उसी भाई यार इस तरह कर भाई तू इस मामले की छालना नहीं ठीक इस मामले की रफा दफा कर छोड़ ये और कुछ चंग मंद करेंगे तो आपे कोई जवाब हाँ तू माड़ा बंदे तू यार दफा कर यार ये बेइज्जती है साड़ी इतनी गल हुई है जनाब। उस तो बाद इन्हें थाने गए या जो कुछ भी होया उस मामले से कोई खास पता नहीं क्या इन्होंने फिर मौलवी ने जबानी आके सारा उसे राजीनामा हो गया मुड़ गया असां तक क्या भाई मामला जेडे चल रहे इतनी गल हुई है। फिर एक मेहदी राजे मेहदी ने खिलाफ तुसां सुनया भी पोस्ट पर पोस्ट उस पर क्या राय देनी हो भाई वो कैसी बात देखो जी राजा मेहदी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं सऊदीया। अच्छा राजा मेहदी एक अच्छी फैमिली नाल तल्लुक रखने वाला बंदा साड़ा बच्चा हो भी ठीक कोई गैर नहीं अच्छा ने बड़े बेहतरीन उन्होंने पेवरियां दादकियां नाल अच्छे तल्लुक अज भी मौजूद हैं। असा की बड़ा दुख होया वा यार इस राजे मेहंदी एक हजारों किलोमीटर दूर बंदा बैठे जिसी ग्राउंड तो पता ही नहीं भाई क्या होया था क्या नहीं होया ठीक है ये पोस्ट असा सुनी है तक ऐसी आखिए वजह नहीं सही पता ही नहीं है तो गलत है ना पता है सुनया है तो जी सुनया भी तकी भी असा पोस्ट मतलब फोटो भी उसने तकिया बंदे भी दसिया हमारे को तो खैर फोन ही नहीं है यार ये फिर अरशद शाह रानी हूँ कारकर्दगी या वो क्या करने पे क्या नहीं करने ना साड़ा तो उन्होंने साढ़े नाल गल की है भी यार मामला इसने क्या हल करना चाहिए असी अपनी जगह घरों घर खामोश हाँ। आज तुसी आ गए हो जो सच्चाई है ठीक देखो मैं जिस फैमिली नाल तल्लुक रखना नंगियां तलवारां सोनी गल उन्हें जिंदगी च ना कुछ ने हिमायत गलत की है ना कुछ ने मुखालफत गलत की है। बहुत अच्छी असी कोई भी काम करने तो अल्लाह ने रसूल के सामने रख गया हक सच निकाल करने इस वास्ते वो हूँ मामला जेड़ा राजे मेहंदी राणा या अरशद शाह राणा वो खैर वो उन्होंने असी क्योंकि ये हमारा रिश्तेदार भी है तो कल कोई आखिया जी वो जी इन्हें खरा मी कुसा ने कोई मुखालफत माड़ी बरादरी है तुसा ना की रिश्ता है देखो जी माड़ी ये बरादरी है मैं अपनी बरादरी के बारे किसा कीमत है भी मतलब कोई ऐसा कदम चुकने वास्ते तैयार ना जेड़ा गलत है या साबित ना बिल्कुल जितना सच्चाई है उतना जो कोई पूछेगा तो भी जाहिर है हमारा पे भी है हमारा भरा है हमारा बच्चा है मैं तो उन्होंने मैं सऊदी 27 साल रह गया आया मैं उधर मदीने उम्रे की मतलब ज़ियारतां कीतियां ना उम्रे कीते ना हज कीते इस वास्ते जनाब इतनी गल है अगे हुण तुसां इसकी किस तरह डील करना है। जी शुक्रिया जी लियाकत साहब जी पंचायत हुई तुसां कोल दूई गल तो इजाफी हो गई तो इस मामले च जेड़ा कुछ शारा आख्या तुस मौजूद सो अगे मैं तुसा ने लाइव गया होंदा नमाज पढ़ने सो तो हुण तुस खुद ही आ गए हो तो क्या आखने हो। बिस्मिल्लाह मैं जनाब अर्ज गुजारिश करांगा कि जो कुछ मैं दसना चाहना सा वो फिर सैयद मुश्ताक शाह साहब बयान कर चुके ज़ाहिर तुस पंचायत च जासो पर आज मौजूद सा जो कुछ इन्हें दसिया वो अरब दुरुस्त है जी नाज़रीन उस कुछ और दिनों आवाम नहीं जी नाज़रीन ये हमारा एपिसोड है जो स्पेशली जो फजल हुसैन और इल्ताफ हुसैन की गधियों के साथ जिनसी जबर और कुछ ऐसे लफ्ज़ जिसका इल्ज़ामात आयद हुए फजल हुसैन की जानिब से जो उसके घर जाकर बराह रास्त उसके साथ वाक़या पेश आया जो प्रूव हो गया इखलाकी तौर पर हल्फन भी उस पर जो पंचायत हुई पंचायत में क्या हुआ वो आपने पंचायतियों से सुन लिया। हम चूँकि इसकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन
के तकाजे पूरे कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि अरशद शाह साहब का मौक़िफ़ भी अगर आ जाए तो वो सुन भी रहे हैं बार बार ये चीज़ें सोशल मीडिया पे उनकी जानिब से या उनके किसी ग्रुप या बेटे या किसी अजीज़ की जानिब से ये राजा मेहदी खान वल्द सरदार खान के खिलाफ कोई चीज़ भी आ गई। इट मीन्स वल्द अनवर खान, वल्द राजा अनवर खान की जानिब से जो आ गई राजा मेहदी खान की तस्वीर के साथ पोस्ट का तस्करा, तो इट मीन्स कि उन्हें इल्म है, उन्हें चाहिए कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें। और आज जब लाइव कुछ देर पहले ये सब कुछ आ चुका और हर शख्स के इल्म में हो चुका होगा, मैं मकामी सतह पे मौजूद हूँ और हम चाह रहे हैं कि हमारे नज़दीक उनका उतना ही हक है जितना इल्ज़ाम लगाने वाले का, कि वो अपने हक में बात भी करें, सफाई में भी दें, या कोई गलत है तो वो उसका रद्द-ए-अमल भी दें। ये उनका हक है, मीडिया का भी इंसानी और इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक। इसी पे आज का फिल वक्त ये शॉर्ट सा एपिसोड, ये क्लिप जो हमारी पिछली रिपोर्ट का हिस्सा होगा या हिस्से के तौर पे शामिल है, मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से फ्रीलांस जर्नलिस्ट चौधरी फजल रहमान चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।